हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीपोजिशंस को डेली लाइफ सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये सिखाने वाला हूं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डायरेक्टली सेंटेंसेस पे आने से पहले थोड़े से लॉजिक को समझ लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको चीजों को रटना नहीं पड़ता और आइडियाज ना बिल्कुल क्लियर रहते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें बिफोर और आफ्टर की, दोस्तों ये दोनों ही प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जो किसी भी नाउन या फिर किसी चीज की पोजीशन को स्पेस और टाइम में रिप्रेजेंट कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि बिफोर का मतलब होता है या तो किसी के आगे या फिर किसी से पहले, जबकि आफ्टर का मतलब होता है या तो किसी के पीछे या फिर किसी से बाद में। आगे बात समझ में? चलिए अब प्रैक्टिकली कुछ सेंटेंस के माध्यम से चीजों को क्लियरली समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिफोर का मतलब है या तो किसी के सामने या फिर किसी से पहले, और आफ्टर का मतलब है या तो किसी के पीछे या फिर किसी के बाद में। ओके, तो चलिए अब प्रैक्टिकली कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। भाई पहले सेंटेंस में कहता है मैं तेरे निकलने से पहले आ जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हारे निकलने से पहले आ जाऊंगा। तो आप यहाँ पे आप देखते हैं एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो रहा है, तो जाहिर रूप से आप किसका यूज करेंगे? यहाँ पर बिफोर का यूज करेंगे। तो इंग्लिश में आप कहेंगे I'll come, यानी कि मैं आ जाऊंगा बिफोर, पहले, यू लीव, तेरे निकलने से पहले। आ रही बात समझ में? अगले सेंटेंस में कहता है रेल समय तय पहले आ गई, यानी कि रेल जो है अपने समय से पहले आ गई। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे द ट्रेन हैज अराइव्ड, यानी कि रेल आ गई समय से पहले, बिफोर टाइम। आ रही बात समझ में? चलिए अब दूसरा यूज देखते हैं। आप कहते हैं इब वो तेरे सामने खड़ा है, यानी कि अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है। सामने के लिए हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन भाई आप यहाँ पे बिफोर का यूज भी निसंकोच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे नाउ ही इज स्टैंडिंग, या तो आप कह लीजिए इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर आप कह सकते हैं बिफोर यू। ओके, अगले सेंटेंस में कहता है वो अपने बापू के सामने बैठा था, यानी कि अपने फादर के सामने बैठा था। ओके, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे ही वाज सिटिंग, वो बैठा था, इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, अपने पापा के सामने, या फिर आप कह सकते हैं बिफोर हिज फादर। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं आफ्टर की। कहता है मैं तेरे तय 10 बजे के बाद मिलूंगा। अब यहां पे पहले नहीं, अब जिक्र हो रहा है बाद का। तो मैं तेरे तय 10 बजे के बाद मिलूंगा, इस चीज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा 10 बजे के बाद, आफ्टर 10। ओके, अगले सेंटेंस में कहता है मैं उनके बाद पहुंचा। बात हो रही है बाद की, एक एक्शन बाद में हुआ है। ओके, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई रीच्ड, मैं पहुंचा, आफ्टर देम, उनके बाद में। ओके, सेकंड यूज की बात करें, आप कहते हैं पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी। अब आप किसी के सामने नहीं, अब आप किसी के पीछे हैं। जब सामने हो तो है तो इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर का यूज करते हैं, लेकिन जब पीछे हो तो आप आफ्टर का यूज करते हैं। ओके, तो अब यहां पे क्या कहेंगे? आप कहेंगे द पुलिस वाज, पुलिस थी, आफ्टर द थीफ, यानी कि चोर के पीछे। हरी बात समझ में? एक और सेंटेंस देख लेते हैं। कहता है मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया। मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, यानी कि माय फादर हैज डिनाइड मी थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। कहता है लेकिन, बट, मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूं, उनके पीछे पड़ा हूं। ओके, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, आफ्टर हिम, उनके पीछे। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे भी की बात करते हैं। प्यारे मित्रों, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय की, जिसके बेहद सारे यूजेस होते हैं। इसका पहला यूज होता है जब आप किसी को किसी कार्य को करने की टाइम लिमिट देते हैं, यानी कि इतने बजे तक, उस समय तक ये कार्य हो जाना चाहिए। आप कहते हैं अगले हफ्ते तक मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। आई वॉन्ट माई मनी बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। आगे बात समझ में? नेक्स्ट यूज होता है इसका ये दिखाने के लिए कि कोई चीज आपके समीप है, आपके क्लोज है। जैसे कि आप कहते हैं वो मेरे पास खड़ा था, ही वाज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे करीब खड़ा था। ओके, दोस्तों इसका अगला यूज होता है कोई मेथड, कोई तरीका बताने के लिए। जैसे आप कहते हैं आई गोट वेयर आई एम बाय हार्ड वर्क, जहां मैं हूं वहां मैं कड़ी मेहनत से पहुंचा हूं। ओके,
अगला यूज होता है इसका के द्वारा, यानी कि ये बताने के लिए कि कोई काम किसके द्वारा किया गया। जैसे आप कहते हैं he was killed by 3 people, यानी कि उसको 3 लोगों के द्वारा मारा गया। आगे बात समझ में? तो चलिए अब सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बाय के 4 यूजेस हैं। पहला यूज कार्य किसके द्वारा किया गया, दूसरा किस माध्यम से किया गया, तीसरा कितने बजे तक हो जाएगा, और चौथा कि वो किसके बगल में है। तो अब एक एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कहता है मुझे किसी के द्वारा रोका गया, किसी के द्वारा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई वाज स्टॉप्ड, मुझे रोका गया बाय समवन, किसी के द्वारा। ओके, अगले सेंटेंस आप कहते हैं हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? हमें सूचित किया गया, वी वर इन्फॉर्म्ड, किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा, बाय द मैनेजर। ओके, पहला यूज समझ में आ गया। अगले यूज की बात करते हैं। आपने कहा मैंने बस से यात्रा की, यानी कि एक तरीके से मेथड। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई ट्रेवल्ड बाय बस। ओके, आप कहते हैं मैं बाइक से जिम जाता हूं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई गो टू जिम, किससे? बाइक से, तो बाय बाइक। ओके, अब अगले यूज की बात करते हैं। आप कहते हैं कि मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, यानी कि आप यहां बात कर रहे हैं टाइम लिमिट की। तो इंग्लिश में क्या बनेगा? इंग्लिश में बनेगा आई लीव बाय 4 o'clock, बाय 4 o'clock, यानी कि 4 बजे तक। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे शाम तक मेरे पैसे वापस चाहिए, आई वॉन्ट माई मनी बैक बाय इवनिंग। आगे बात समझ में? आप कहते हैं कि हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे। फिर से बात आ रही है टाइम लिमिट की, कि कब तक कोई काम हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे वी विल फिनिश इट, हम इसे खत्म कर देंगे बाय मॉर्निंग, यानी कि सुबह तक। ओके, नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। आप कहते हैं वो मेरी बगल में बैठी थी, मेरी बगल में। मैंने आपसे क्या कहा? आप बिसाइड वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय को यूज करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश में क्या बनेगा? शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, या फिर बाय मी। ओके, आप कहते हैं मेरा घर नदी के बगल में है। तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा? माई हाउस इज बाय द रिवर। ओके, आई होप आपको यहां तक बाय के यूज समझ में आ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको जो कुछ भी सिखाया गया वो आपको समझ में आया होगा और आपको खूब मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।